हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम भारतीय संविधान की कक्षा प्रारंभ करेंगे और कुछ लोगों के मैसेज आए मेरे पास, तो उनको काफ़ी जिज्ञासा है संविधान के प्रति। तो आज मैं आपको कुछ किताबें भी सजेस्ट करूंगा जिसको पढ़ने के बाद आप एक परिपक्व समझ जो है भारतीय संविधान के प्रति अपनी उसको विकसित कर पाएंगे। और साथ ही मैं लास्ट क्लास में जो मैंने एक प्रश्न पूछा था कि हमें भारत में एनआरसी की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके बारे में भी कुछ आपको जवाब बताऊंगा। और साथ ही भारतीय संविधान की मूल प्रति से जो अनुच्छेद नंबर जो नागरिकता में प्रावधान दिए गए हैं उनको भी पढ़ के बताऊंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनआरसी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। जैसा कि हम जानते हैं कि 1947 में जब भारत पाक का बंटवारा हुआ था, तब कुछ नागरिकता की पात्रता रखते हुए भारत की सीमा में प्रवेश कर गए थे, जिनकी पहचान हेतु राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का प्रावधान किया गया। और इन्हीं की पहचान के लिए ही जब 1951 में पहली जनगणना हुई थी तो ही इसको तैयार किया गया था। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की। तो सबसे पहले यदि आप बात करें आधारभूत, अगर आप समझ विकसित करना चाहते हैं तो आप सुभाष कश्यप जी की आती है भारत का संविधान आती है, और हमारी संसद आती है, उस पर आप दृष्टिपात कर सकते हैं। उसके बाद एम लक्ष्मीकांत, जो कि बहुत ही एक अपने आप में विकसित बुक है, जिसकी जो भाषा शैली है वो भी अत्यंत आपको एक रुझान अपनी ओर आकर्षित करेगी, वो भी अच्छी बुक है। उसके बाद थोड़ा आप अगर संवैधानिक दृष्टिकोण से जाते हैं, जैसे आपको लीगल वर्डिंग सीखनी है या कुछ उसमें और आपको चेंजमेंट करने, तो आप डी बसु जी और जैन पांडे जी की बुक को कंसल्ट कर सकते हैं। इसकी जो शब्दावली है वो थोड़ी क्लिष्ट है, कानूनी तौर पर इनका उपयोग भी होता है। तो ये कुछ हमारी महत्वपूर्ण पुस्तकें थीं। तो अब जो है हम बात कर लेते हैं नागरिकता की। तो यदि हम भारत संविधान की मूल प्रति से देखें तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का वर्णन दिया गया है, जिसके अंतर्गत बताया गया जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जिसके माता पिता में कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। अनुच्छेद नंबर 6 की बात करते हैं तो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के बारे में अधिकार दिए गए हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद नंबर 7 है वो दर्शाता है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद नंबर 8 हमें यह परिभाषित करता है कि भारत को के बाहर जाने वाले भारतीय उद्योग के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हमें दिए गए हैं। अनुच्छेद नंबर 9 जो है वो हमें बताता है कि विदेशी राज्यों में जो राज्य की स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति हैं उनका नागरिक ना होना, उनके बारे में ये हमारी एक समझ विकसित करता है। अनुच्छेद नंबर 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना बताया गया है कि किस तरीके से जो हमारे अधिकार हैं वो बने रहते हैं। और अनुच्छेद नंबर 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना है। इसके अंतर्गत इसमें इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी लिखे हैं कि इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन की समाप्ति में तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। तो ये हमारा भाग 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम अगली कक्षा में भाग 3 की ओर अग्रसरित होंगे। तो चलिए आज के लिए ये इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।